आप सभी का जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज अपन देखेंगे स्पीकर एंड माइक्रोफोन की वर्किंग क्या होती है। स्पीकर नॉर्मली आपने देखा होगा, बॉक्स टाइप का रहता है। इसमें आगे एक पर्दा लगा रहता है। इस पर्दे को अपन डायाफ्राम कहते हैं। तो स्पीकर समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं कि जब अपन बोलते हैं तो अपनी साउंड कैसे जनरेट होती है। और ये मान लेते हैं अपन एयर पार्टिकल है, जो मैं डॉट 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 ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपने एयर पार्टिकल है। जब अपन बोलते हैं तो इन एयर पार्टिकल पे प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर से क्या होता है, एयर पार्टिकल मूव करते हैं। ठीक है। तो ये एयर पार्टिकल के जैसे अपन बोलते हैं तो कभी अपन एयर बाहर की तरफ छोड़ते हैं, कभी अंदर की तरफ लेते हैं। तो इनमें आगे की तरफ प्रेशर भी लगता है। जब अपन अंदर की तरफ हवा लेते हैं तो इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो एयर पार्टिकल है वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या है, एक मान लेते हैं ऐसे वेव्स जनरेट होती है। जो ये वेव्स जनरेट होती है ना, यही अपनी साउंड कहलाती है। आप बोलते टाइम अपने मुंह के आगे हाथ लेके रखिएगा तो आपको लगेगा कि आपके हाथ पे थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है, हवा जाके उससे टकरा रही है। तो जो अपने बोलने के कारण जो एयर पार्टिकल जो मूव करते हैं, उसी के कारण ही साउंड जनरेट होती है। तो अब वो साउंड फिर अपने ईयर तक पहुंचती है, ईयर के पर्दे पे पहुंचती है, और अपन उस ईयर जो है अपना उसको डिटेक्ट कर लेता है, और अपन समझ पाते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक। तो यहाँ पे ये डायफ्राम जो मूव करता है, ये डायफ्राम जब एयर में मूव करता है, तो एयर में मूव करने के कारण क्या है, तो ये जो मूव करता है तो इसके आगे जो एयर पार्टिकल्स रहते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे साउंड वेव जनरेट हो जाती है, जो अपने को सुनाई देती है। ठीक। ये उसका डायफ्रेम। इसके डायफ्रेम के अलावा भी अगर अपन इसको बॉक्स से हटा के देखते हैं, नॉर्मली जब भी अपन स्पीकर कभी खुला हुआ अपन देखते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो अपने ऐसे दिखाई देता है। नीचे एक मैग्नेट लगा रहता है, उसके ऊपर ऐसा करके एक रहता है, फिर यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स टाइप का आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। नॉर्मली जब अपन मार्केट में खुला हुआ देखते हैं तो अब इसमें जब देखते हैं अपन, तो ये जो नीचे वाला पार्ट रहता है ये मैग्नेट रहता है। ये मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट रहता है। ये परमानेंट मैग्नेट रहता है इसके। और बाकी अभी वर्किंग देखें, इसके अंदर एक मूविंग टेम्परेरी मैग्नेट भी रहता है। ये अपना डायफ्राम रहता है। ये यहाँ पे केप लगी रहती है जो डस्ट से बचाती है, अपने डस्ट प्रोटेक्शन के लिए। इसके जस्ट यहाँ पे आपने देखा होगा एक गोल और रहता है, यहाँ पे एक गोला और रहता है। ये जो गोला रहता है इसके साथ ये डायफ्राम मूव करता है। ये इसके यहाँ पे आपने कभी देखा होगा। तो ये जो गोला रहता है, ये स्पाइडर कहलाता है। ये स्पाइडर एक जो मूविंग कोयल से जुड़ा रहता है। ये स्पाइडर अंदर, ये बाहर से अपने को दिखती नहीं है मूविंग कोयल, ये स्पाइडर अंदर एक मूविंग कोयल से जुड़ा रहता है, जो टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि स्पीकर के अंदर क्या रहता है, एक परमानेंट मैग्नेट रहता है, एक टेम्परेरी मैग्नेट रहता है। टेम्परेरी मैग्नेट जो रहती है एक स्पाइडर से जुड़ी रहती है, और ये एक स्पाइडर एक पर्दे से जुड़ा रहता है, जिसको अपन डायफ्रेम कहते हैं। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट जो मूव करती है, उसके साथ साथ ये स्पाइडर मूव करता है, स्पाइडर के साथ ये डायफ्रेम मूव करता है। डायफ्रेम के कारण जो इसके बाहर जो एयर पार्टिकल्स रहते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और साउंड जनरेट हो जाती है। अपन ये देख लेते हैं कि अब मैग्नेट बनती कैसे है, ये जो टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे जनरेट होता है। ठीक। तो जो परमानेंट मैग्नेट रहती है, ये एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट रहती है। इसके यहाँ पे एक होल रहता है। ये ऐसी एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट होती है। इसका एक साइड नॉर्थ पोल रहता है, बैक वाला साइड साउथ पोल है। इसके जो बैक है, इसकी जो
बैक साइड है वो अपन साउथ पोल मान लेते हैं, ठीक है। इस मैग्नेटिक कोयल के मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ इकट्ठा करने के लिए, मतलब इस बीच वाले एरिया में ही ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके पीछे और ऊपर दोनों तरफ मेटल्स की प्लेट लगा देते हैं। इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ मेटल की प्लेट लगा देते हैं। जो ऊपर प्लेट लगाते हैं वो ऐसी रहती है, जस्ट ऐसे गोल उसी शेप में रहती है, और उसमें यहाँ पे एक होल रहता है। जो नीचे मैग्नेट ऊपर ये अपर प्लेट है, जो नीचे प्लेट रहती है वो ऐसे गोल रहती है, और उसमें यहाँ पे ऊपर एक आपको ऐसे शेप उभरी हुई दिखाई देगी, ऊपर एक शेप उभरी हुई दिखाई देगी। ये जो शेप रहती है एग्जैक्ट इसके अंदर फिट कर देते हैं, एग्जैक्ट इसके अंदर फिट कर देते हैं ऐसे। ये शेप एग्जैक्ट इसके अंदर ऐसे फिट हो जाती है। जैसे ये डाउन प्लेट होगी, ये डाउन प्लेट होगी, इसके ऊपर ये वाली चुम्बक आके रख देंगे, ये वाली चुम्बक आके रख देंगे, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। ये इसके ऊपर अपनों ने चुम्बक ला के रख दी, ठीक है। और इसके ऊपर ये वाली प्लेट रख देते हैं, इसके ऊपर ये वाली प्लेट आ जाती है, ठीक है। ये एक सेट बन गया अपना नीचे वाला, जो अपने को बाहर नॉर्मली दिखाई देता है ये, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। इसके ऊपर और नीचे दो प्लेट्स लगा देते हैं, ताकि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाले एरिया में इकट्ठा हो जाए, इस वाले बीच वाले एरिया में जनरेट हो जाए, ठीक है। इस बीच वाले एरिया में जनरेट हो जाए, ठीक है। अब अपन ये हो गया। अब अपने क्या बचा, टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट जनरेट करने के लिए कोई भी किसी भी चीज़ का एक बहुत ही लाइट फॉइल रहती है, उसको अपन ऐसे सिलेंड्रिकल शेप दे देते हैं, लाइट फॉइल को सिलेंड्रिकल शेप देते हैं, और इसके चारों तरफ ऐसे कॉपर वायर कोयल्स लगा देते हैं, ठीक। ये कोयल्स के जो दोनों सिरे रहते हैं, ये अपना बाहर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। सिग्नल मीन्स जब अपना स्पीकर कंप्यूटर से ऐड होता है तो कंप्यूटर इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक। ये अब क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, इस पर कोयल लपेटी हुई है, सिलेंड्रिकल शेप है, इस पर कोयल लपेटी हुई है। और ये अपने को पता है जब वायर में करंट फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट हो गई अपनी। ये टेम्परेरी मैग्नेट होगी। अब ये जो टेम्परेरी मैग्नेट है, ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है, एग्जैक्ट इसी के साइज़ की बनाई जाती है, और इसको यहाँ पे रख देते हैं, इस वाले गैप में, एग्जैक्ट इसी साइज़ की बनाते हैं और इस वाले गैप में रख देते हैं। ये इसको टच नहीं करनी चाहिए, अगर टच करेगी, अगर मान लो ये जैसे होल है, यहाँ पे अपनों ने टेम्परेरी मैग्नेट रख दी, तो वाइब्रेशन के टाइम इसको टच नहीं करनी चाहिए। अगर इसको टच करेगी तो अपनी जो साउंड जनरेट होगी उस पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये फ्रीली वाइब्रेट करनी चाहिए, फ्रीली वाइब्रेट करनी चाहिए, ठीक। अब वाइब्रेट क्यों करेगी, तो उन्हें पता है ये परमानेंट मैग्नेट है, ये टेम्परेरी मैग्नेट बन गया। जब सेम पोल पास में आएंगे तो वो रिपेल करेंगे, अपोजिट आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। इसके वाइब्रेशन, इसके साथ में स्पाइंडर लगा रहता है, ये देखा, ये वाला जो है, इसके साथ में यहाँ पे स्पाइडर लगा रहता है, स्पाइडर लगा रहता है। तो अब जब ये मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी मैग्नेट बनेगा, ये परमानेंट मैग्नेट पहले से है तो ये मूव करेगी, ये मूव करेगी तो स्पाइडर भी मूव करेगा, और इस स्पाइडर के साथ में डायाफ्रेम लगा रहता है, स्पाइडर के साथ में ये वाला डायाफ्रेम लगा रहता है। तो ये डायाफ्रेम मूव करना शुरू कर देता है। इसके मूव करते ही जो बाहर एयर पार्टिकल्स थे वो इफेक्ट होते हैं, और अपने को बाहर एक साउंड जनरेट हो जाती है, ठीक। अब एक्चुअल में इसने किया क्या, ये स्पीकर को अपन ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं। ट्रांसड्यूसर जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो अपनों ने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी उसको अपन साउंड वेव में कन्वर्ट कर दिया, ये अपना स्पीकर की वर्किंग का हुआ, ठीक है।
अब अपन देख लेते हैं स्पीकर पे बॉक्स क्यों लगा रहता है। अभी तक स्पीकर की वर्किंग्स को एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्पीकर में क्या क्या रहता है। स्पीकर में अपन देखते हैं तो एक तो परमानेंट मैग्नेट रहता है, उसके परमानेंट मैग्नेट रहता है। फिर अपने पास क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट रहता है। टेम्परेरी मैग्नेट रहता है, ये जो टेम्परेरी कॉइल थी, इसकी कॉइल इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जनरेट रहती है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है जो अपने को कंप्यूटर से मिलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल होने के कारण ये टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है, ये परमानेंट मैग्नेट रहती है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड बन गया। इससे पहले अपनों ने लेक्चर में पढ़ा है मोटर कैसे काम करते हैं, फ्लक्स में मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड में कोयल मूव करती है तो क्या इफेक्ट होता है, वही कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो एक प्रकार से इसको मोटर भी बोल सकते हैं, एक प्रकार इसको मोटर भी बोल सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड में, ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में ये एक टाइम कोयल रखती, कोयल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, मैग्नेट बन गई, तो ये जो मोटर की तरह रोटेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक। मोटर रोटेट करती है, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ऊपर नीचे जाता है ये, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड है। तो नॉर्थ पोल जो सेम पोल आ गए तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट पोल आ गए तो ये अपोजिट पोल आ गए तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम पोल आ गए रिपेल करेंगे, तो ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा। तो इसके साथ में जो स्पाइडर लगा है वो वाइब्रेट करेगा, स्पाइडर वाइब्रेट करेगा तो ये डायफ्रेम वाइब्रेट करेगा, ठीक है। ये हुई इसकी अपनी स्पीकर की वर्किंग, मतलब ट्रांसड्यूसर है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसके चारों तरफ ये बॉक्स क्यों लगा रहता है, ये अपन अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब जब अपना डायफ्रेम वाइब्रेट कर रहा है, जो अपना डायफ्रेम वाइब्रेट कर रहा है तो आगे भी एयर पार्टिकल मूव कर रहे हैं और इसके पीछे भी एयर पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी आगे साउंड जनरेट हो रही है उतनी भी पीछे साउंड जनरेट हो रही है। तो हो सकता है कि अपना जो ओवरऑल रिजल्टेंट साउंड हो वो कैंसिल हो जाए, मतलब इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, तो ये दोनों एयर तो चारों तरफ ही है, ये जब दोनों मिक्स होगी तो रिजल्टेंट साउंड कैंसिल हो जाए, या फिर पूरी कैंसिल नहीं हो तो उसमें कुछ इफेक्ट कैंसिल हो जाए, मतलब अपने को प्रॉपर साउंड सुनाई नहीं देगी, आगे और पीछे के कारण दोनों का रिजल्टेंट रहेगा वो कैंसिल होने का या कुछ मैग्नीट्यूड कम रहने का उसका चांस रहेगा, तो अपने को प्रॉपर साउंड सुनाई नहीं देगी। इसके लिए क्या करते हैं, इसके चारों तरफ ऐसे बॉक्स लगा देते हैं। बॉक्स लगाने से क्या होगा, जो ये एयर पार्टिकल पीछे की तरफ जनरेट हो रहे थे, जो एयर पार्टिकल पीछे की तरफ मूव कर रहे थे जिसके कारण पीछे साउंड जनरेट थी, वो अब जनरेट होना बंद हो गई, वो अब जनरेट होना बंद हो गई, सिर्फ ये वाली ही साउंड जनरेट होगी, ठीक है। अपने को आगे साउंड मिलती रहेगी और ये प्रॉपर अपने को साउंड सुनाई देगी, ठीक है। अब आपने देखा होगा ऐसा बॉक्स रहता है, काफ़ी बार आपने देखा होगा बॉक्स के नीचे यहाँ पे एक होल भी रहता है, यहाँ पे एक बॉक्स के नीचे यहाँ पे एक होल भी रहता है। तो अब अपन देखते हैं होल क्या करता है। एक्चुअल में भी क्या हुआ, पीछे वाली साउंड का इफेक्ट तो अपनों ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आगे वाली जो साउंड जनरेट हो रही है, ठीक है, मतलब अपनी नॉर्मल साउंड से तो एम्पलीफाइड ही रहती है, उसको और एम्पलीफाई करने के लिए ये होल काम आता है। होल क्या करता है, इस बॉक्स के अंदर जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े बहुत तो मूव करेंगे, वो थोड़े बहुत वाइब्रेट करेंगे, उस वाइब्रेशन का इफेक्ट इसके थ्रू बाहर आता है, इसके थ्रू बाहर आता है, तो ड्यूल स्पीकर की तरह काम करता है। एक इधर स्पीकर हो गया, एक इधर स्पीकर हो गया, इसमें अंदर रेजोनेंस टाइप का कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है, तो ये ड्यूल स्पीकर की तरह काम करता है। ड्यूल स्पीकर की काम करता है तो अपनी साउंड एम्पलीफाई हो जाती है, इस होल के कारण एम्पलीफाई हो जाती है। तो आपने काफ़ी बॉक्स में देखा हो यहाँ पे एक होल टाइप का भी रहता है, ठीक। तो अभी अपने को ये स्पीकर की स्पीकर समझा और उसके चारों तरफ बॉक्स और होल का क्या यूज है वो अपनों ने समझा, ठीक है। अभी अपन देखते हैं माइक कैसे काम करता है। अपन देखते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को माइक कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो माइक्रोफोन कैसे काम करता है, अभी अपने स्पीकर में देखा, स्पीकर में क्या हो रहा था, एक कोयल मूव कर रही थी, कोयल के कारण ये पर्दा वाइब्रेट कर रहा था, इस पर्दे को डायफ्रेम कहते हैं, ये पर्दा वाइब्रेट कर रहा था, इससे साउंड जनरेट हो रही थी। माइक्रोफोन में क्या करना है, अपने को साउंड जो है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसा ही एक माइक देखा होगा आपने, ऐसे जो छोटे मोटा भजन मंडली में अपन नॉर्मली ऐसे देखते रहते हैं, या कोई भी नेता वगैरह भाषण देने आते हैं, या स्कूल में कहीं भी कोई प्रोग्राम रहता है तो ऐसे लगा रहता है अपना। इस माइक में क्या रहता है, यहाँ पे एक पर्दा लगा रहता है,
ये डायफ्रेम लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये डायफ्रेम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वाइब्रेट हो रहा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वाइब्रेट हो रहा था। यहाँ पे ये डायफ्रेम अपनी वॉइस के कारण वाइब्रेट करता है। जब अपन बोलते हैं तो इसको अपन मुंह के पास में रखते हैं, तो अपना वो मुंह के कारण जो एयर प्रेशर आता है इसके कारण ये वाइब्रेट करता है, इसके कारण ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। इसके कारण ये वाइब्रेट करता है। इसके पीछे जैसे यहाँ पे टेम्परेरी मैग्नेट एक कोयल लगी रहती थी, एक कोयल लगी हुई थी जो टेम्परेरी मैग्नेट जनरेट कर रही थी, वैसे यहाँ भी एक कोयल लगी रहती है। जब ये डायफ्रेम वाइब्रेट करता है तो ये कोयल भी वाइब्रेट करती है, कोयल लगी रहती है। जब डायफ्रेम वाइब्रेट करता है तो ये कोयल भी वाइब्रेट करती है। और इसमें भी एक परमानेंट मैग्नेट रहती है, सेम मतलब कंसेप्ट सेम स्पीकर वाला ये इसमें है, खाली अपनों ने ऑपरेशन चेंज कर दिया। मतलब उससे अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके साउंड जनरेट करते हैं, साउंड देके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, कंसेप्ट सेम है। तो ये वाइब्रेट करेगी, ये जो कोयल है, और ये परमानेंट मैग्नेट फील्ड है, इसमें कोयल वाइब्रेट कर रही है। तो अपने को जब ये पता है कि परमानेंट मैग्नेट फील्ड में जब भी कोई कोयल वाइब्रेट करती है तो उसमें फ्लक्स जो चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिकल ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके कारण उसमें करंट फ्लो करती है। तो अपना टारगेट सिद्ध हो गया कि अपन यहाँ पे जो साउंड के अपनी साउंड के कारण जो वाइब्रेशन आ रहे थे वो यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहाँ पे यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल करंट को अपन कंप्यूटर में या आगे नेक्स्ट स्पीकर में कहीं भी जोड़ के एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट मतलब दोनों में यूज आने वाले कंपोनेंट ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं, और वर्किंग भी सेम टाइप की है। खाली एक में इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हैं, साउंड ले रहे हैं, एक में साउंड दे रहे हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले रहे हैं। ये दोनों ही जो अपने पढ़े मूविंग कोयल के कंसेप्ट पे बेस पे बने हुए माइक्रोफोन थे, और माइक्रोफोन और स्पीकर थे, ज़्यादातर यही काम में आते हैं। कुछ कार्बन माइक्रोफोन भी काम में आते हैं। ओह सॉरी, कैपेसिटर माइक्रोफोन। कैपेसिटर माइक्रोफोन में क्या होता है, उसमें ऐसे डायफ्रेम लगा रहता है, उसमें भी ऐसे एक डायफ्रेम रहता है। ये डायफ्रेम एक कैपेसिटर की प्लेट से जोड़ देते हैं। ये कैपेसिटर माइक्रोफोन पढ़ रहे हैं अपन, कैपेसिटर माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये डायफ्रेम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर की प्लेट से ऐड कर देते हैं, कैपेसिटर की प्लेट, एक कैपेसिटर की प्लेट से ऐड कर देते हैं। तो जब अपन बोलेंगे तो अपने साउंड का प्रेशर इस पे पड़ेगा, साउंड का प्रेशर इस पे पड़ेगा, तो ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है ये मूव करेगी। और अपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है अपने को, ठीक है, एप्सिलॉन ए बाई डी। ये मूव करेगी तो जो इनके बीच की डिस्टेंस है, जो इनकी बीच की डिस्टेंस है वो वेरी करेगी, इनके बीच की डिस्टेंस वेरी करेगी, ठीक है। तो जिसके कारण ये कैपेसिटेंस मूव करेगा, इसके कारण ये कैपेसिटेंस मूव करेगा। तो जो यहाँ पे स्टोर होने वाला चार्ज है वो वेरी करेगा, कैपेसिटेंस मूव करेगा। तो जो चार्ज वेरिएशन आएगा, जो बाहर से जो प्रेशर आ रहा है इस पर, वो डिपेंड करेगा। तो इस चार्ज वेरिएशन को अपन एक, जो ये वेरिएशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, बाहर एक दो वायर से अपन कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक। और फिर ये माइक्रो ये जो है स्पीकर या कहीं भी लगा के अपन इसको आराम से सुन सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भी अपने को करना हो। तो दो इसमें भी वही कंसेप्ट लगा है कि अपना साउंड है, साउंड के प्रेशर के कारण ये जो अपना डायफ्रेम वेरी वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ भी डायफ्रेम वाइब्रेट कर रहा है, इसमें मूविंग कोयल वाइब्रेट कर रही थी, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। यहाँ कैपेसिटर की प्लेट है जो वाइब्रेट कर रही है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक। तो स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों ही ट्रांसड्यूसर है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये दोनों ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो भी इसमें अपन देखा स्पीकर और माइक्रोफोन कैसे काम करते हैं। और ये आप प्रैक्टिकल ग्रुप में अपने घर पे वैसे बना भी सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है, इसको बनाना भी ईजी है, बना के ट्राई करना, सुनना, आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे। ओके।